पितृपक्ष में दान के समय सारे पिंड चावल से ही क्यों बनाए जाते हैं? पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इसमें कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पिंडदान के दौरान जो पिंड बनाए जाते हैं वो हमेशा चावल से ही क्यों बनाए जाते हैं? श्राद्ध को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ये 16 दिन की अवधि होती है जिसमें हर दिन के हिसाब से श्राद्ध के नियम होते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और पिंडदान होता है। इसे विधि पूर्वक किया जाता है और हर एक बारीक बात का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे कि हमेशा कुशा के साथ ही पितरों का तर्पण किया जाता है। वहीं पिंडदान में जो पिंड बनाए जाते हैं वो चावल के ही बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं चावलों से ही क्यों बनाया जाता है पिंड। चावल से पिंडदान करने के पीछे की वजह है इसके गुण। चावल की तासीर ठंडी होती है और इसके गुणों की सक्रियता भी लंबे समय तक रहती है। पूर्वजों को शीतलता मिले और लंबे समय तक उनके मन में आत्मसंतुष्टि का भाव रहे, इसलिए चावल से पिंड बनाए जाते हैं। चावल का सीधा संबंध चंद्रमा से है। इससे जोड़ते हुए भी इसे देखा जा सकता है। दरअसल चंद्रमा के माध्यम से ही पिंड पितरों तक पहुंचता है, इसलिए पिंड बनाने के लिए चावल को श्रेष्ठ माना जाता है। चावल के अलावा जौ से या फिर काले तिल से भी पिंड बनाया जाता है। चलिए जानते हैं कुशा से ही क्यों किया जाता है तर्पण। तर्पण के वक्त कुशा धारण करने के कई दृष्टिकोण और मान्यताएं हैं। मान्यताओं की माने तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें कुशा पर गिर गई थी। इससे कुशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कभी भी नष्ट नहीं होती, ये सूखती है और फिर उगाती है। वहीं जब इंसान शरीर त्याग देता है तो आत्मा के पास तर्पण ग्रहण करने का माध्यम नहीं होता, इसलिए कुशा से तर्पण करने पर जल पितरों तक पहुंच जाता है और वे इसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग कुशा हाथ में लेते हैं तो कुछ इसकी अंगूठी बनाकर पहनते हैं। वहीं इसे अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी कई फायदे हैं। कुशा एक ऐसी पवित्र घास है जिसकी तासीर शीतल होती है। ऐसे में इसे धारण करके पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से पितरों तक शीतलता पहुंचती है और पूर्वज खुशी खुशी इसे ग्रहण करते हैं। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।